जौनपुर में पॉलिटेक्निक चौराहे के पास स्थित आशीर्वाद हॉस्पिटल में इस साल फिर से बड़े गर्व के साथ आईवीएफ डे मनाया गया। इस मौके पर डॉक्टर अंजू कन्नौजिया, डॉक्टर विनोद कन्नौजिया मौजूद रहे, जिन्होंने निसंतान दंपतियों की जिंदगी में नन्ही किलकारियां भर दी हैं। डॉक्टर अंजू कन्नौजिया ने कहा कि आईवीएफ सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि उन माताओं के लिए आखिरी उम्मीद भी है। डॉक्टर अंजू ने यह भी कहा कि पिछले 3 सालों से हमने कई ऐसे चमत्कार देखे हैं जहां कई परिवारों के आंसू खुशी में बदल गए हैं। आईवीएफ तकनीक के जरिए इस हॉस्पिटल में अब तक सैकड़ों जोड़े माता पिता का सुख पा चुके हैं। उन नवजात बच्चों की माताएं भी इस दौरान कार्यक्रम में आई हुई थी, जिनके लिए ये हॉस्पिटल सिर्फ इलाज का नहीं बल्कि जीवन का मंदिर बन चुका है। ये आईवीएफ डे एक दिन का नहीं बल्कि उस भरोसे का उत्सव है जो एक माँ हर बार अपने आंचल में लेकर इस हॉस्पिटल की दहलीज पर आती है। आईवीएफ कार्यक्रम के दौरान आए हुए सभी लोगों का डॉक्टर अंजू और डॉक्टर विनोद कन्नौजिया ने आभार व्यक्त किया है। और किस तरीके से काम करता है? सब लोग साइलेंट हो जाएंगे। जी मैम। देखिए, वर्ल्ड आईवीएफ डे जो पूरे विश्व में फर्स्ट आईवीएफ बेबी हुआ था लुइस ब्राउन के नाम से 1978 में, उनके नाम पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और इंडिया में फर्स्ट आईवीएफ गर्ल बेबी हुई थी दुर्गा, वो भी कुछ दिन बाद हुई थी, 1978 में ही हुई थी। और जो है IVF मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम लोग फीमेल का मैच्योर एग लेके और मेल का गुड क्वालिटी स्पर्म्स लेके लैब में फर्टिलाइज़ करते हैं, और जिसमें एक यूट्रस जैसा एनवायरनमेंट होता है, इंक्यूबेटर कहते हैं। 5 डेज़ के लिए रखने के बाद जो ब्लास्टोसिस बनता है 5th डे पे, उसको हम लोग अच्छे यूट्रस हो जाता है जब उसे ट्रांसफ़र करते हैं। इस टेक्निक को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या आईवीएफ कहते हैं। मैम, आपका जो लैब है वो कैसा लैब है और कैसे काम करता है? हमारा लैब पूर्वांचल का बेस्ट मॉड्यूलर लैब है, और जिसको बहुत ही पूरे वेल गाइडलाइन से ही बनाया गया है। और डॉक्टर्स की मेहनत के साथ साथ लैब की क्वालिटी भी डिपेंड करती है कि आपके रिज़ल्ट कैसे आएंगे। और हमारे यहाँ 60-70% रिज़ल्ट्स हैं। और आगे अभी मतलब पिछले 3 साल में हमारा फर्स्ट आईवीएफ जब हमने किया अप्रैल में, उसके बाद अक्टूबर में हमारी फ़र्स्ट सक्सेसफुल बेबी है, फर्स्ट आईवीएफ बेबी। एक तो यही है सुशीला जी, और नहीं सॉरी नाम मत हटा दीजिएगा। और तब से लेके 50+ केसेस हो गए हैं सक्सेस। और अभी आगे भी बहुत सी पेशेंट्स हैं जो अभी कंटिन्यू हैं, नेक्स्ट मंथ में गुड न्यूज़ में आने वाले हैं, तो आते रहेगा। मैम, जब किलकारियाँ माँ की गोद में घुसती है तो कैसा लगता है उस टाइम? क्या क्या आपको फील आता है? बहुत ही अच्छा फ़ील होता है, जो कि मेरे यहाँ जब 3 साल पहले आईवीएफ नहीं था तो मुझे कहीं और भेजना पड़ता था, और मुझे बहुत अंदर से अच्छा नहीं फ़ील होता था। और जब से आईवीएफ डेवलप हुआ और मैंने सबको ये खुशियाँ दी और सारी मेरी जितनी पेशेंट्स हैं सबके साथ मैंने उसको शेयर किया, तो मुझे उनकी किलकारियाँ देख के बहुत अच्छा लगता है। आईवीएफ की सक्सेस रेट क्या है मैम? कितना % सक्सेस होती है? आईवीएफ की सक्सेस रेट कहीं भी जाएंगे, किसी भी अच्छे सेंटर, सब में 60-70% है। हमारे यहाँ इससे ज़्यादा ही है, या 60-70 हमारे यहाँ है। एज भी क्या मायने रखती है? एज मायने रखती है। अगर आप 30 तक ले रहे हैं ट्रीटमेंट, अगर जैसे आपको पता चला कि आप नॉर्मल इलाज द्वारा बच्चा नहीं आ रहा है और आपने आईवीएफ, जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना जल्दी सक्सेस रेट बढ़ते जाएंगे। फर्स्ट साइकिल में 70-80% है, सेकंड साइकिल में 80% से ज़्यादा ही है रिज़ल्ट। और अगर कम एज की हैं तो भी रिज़ल्ट और अच्छे हैं। मतलब 2 साइकिल में ये रहती है कि पॉजिटिव? हाँ, सेकंड में ज़्यादा चांसेस बढ़ते जाते हैं। और 35 ऑनवर्ड्स जो अगर पेशेंट्स आ रहे हैं तो उसमें रेट्स थोड़े कम होते हैं, लेकिन तभी भी हमारे यहाँ 50% से अबव रेट्स हैं उसके। आज आईवीएफ डे है, क्या लोगों को समझेगा? आज आईवीएफ डे पे मैं यही कहना चाहूँगी कि जो साइंस की टेक्नोलॉजी हम लोग को मिली है, जिसके कारण हम ये डे एक सेलिब्रेट करें उत्सव की तरह, और ये साथ ही में उन निसंतान दंपतियों के सपने और उनकी उम्मीदों का प्रतीक है। तो ये जो डे है, इसमें हम ये सबसे कहना चाहेंगे, जो भी पेशेंट सक्सेस हुई हैं वो भी अपने आसपास के महिलाओं को भी बता सकते हैं कि जागरूक करें कि टाइमली अगर आप इलाज लेंगे तो अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट आपको जल्दी ही मिलेगा और सब संतान सुख की प्राप्ति करने में
निसंतान लाभ एक मिलेगा। बहुत बड़ा दोष माना जाता है, तो उसको लेकर कितनी वही मैं बड़ी कहना भूमिका चाहती हूँ मानते कि हैं? निसंतानता अब कोई वो नहीं है, अभिशाप नहीं है। साइंस की टेक्नोलॉजी ने जो चीज़ असंभव थी उसको संभव कर दिया है। तो सभी मैक्सिमम जितने हैं 90 से 95% तक कपल्स हैं जो संतान सुख से बेनिफिटेड हो सकते हैं। तो वो जितना जल्दी जागरूक होके अपने नियरेस्ट बेस्ट डॉक्टर से संपर्क करेंगे उतना अच्छे उनके रिजल्ट्स मिलेंगे।